हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, क्योंकि गाइज हमें बहुत ही जल्द AEW में केनी ओमेगा के कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली AEW का एक और सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर ने भी अपने इंडिंग रिटर्न के बारे में एक अपडेट शेयर की है। AEW ने पॉसिबल एक और सुपरस्टार को साइन कर लिया है और ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग ने एक और सुपरस्टार को साइन कर लिया है या नहीं। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग अपनी कंपनी में बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है, और उनमें से मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स AEW के डार्क शो पर अपीयर होने वाले सुपरस्टार्स में से होते हैं। और यही पॉसिबली AEW ने अपने डार्क शो पर अपीयर होने वाले एक और सुपरस्टार को साइन कर लिया है, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एक मैक्सिकन हाई फ्लायर और ऑल इलीट रेसलिंग के केओस प्रोजेक्ट टैग टीम के वन हाफ सुरपेंटिको है, जिन्हें पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग ने साइन कर लिया है। और मैं यहाँ पर पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में हुए सुरपेंटिको के इंटरव्यू में सुरपेंटिको ने अपने ऑल इलीट रेसलिंग में आने के ऊपर बात करते हुए एक चीज रिवील की है कि गाइज सुरपेंटिको AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, और हाल फिलहाल में सुरपेंटिको AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जो बात तो सुरपेंटिको ने अपने इस इंटरव्यू में कही है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमें अब तक AEW की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं जानने को मिली कि सुरपेंटिको ने ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। क्योंकि अगर सुरपेंटिको AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते तो AEW इस चीज को अनाउंस कर जरूर बताती, पर गाइज अब तक AEW ने इस चीज के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि सुरपेंटिको ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। पर सुरपेंटिको ने अपने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में ये चीज रिवील कर दी है कि सुरपेंटिको ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। तो पॉसिबल ये सुरपेंटिको का AEW के साथ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जहाँ पर AEW जब चाहे तब सुरपेंटिको को अपने शो पर बुला सकती है, और सुरपेंटिको ही वो रेसलर है जिन्हें पॉसिबली AEW कंपनी ने साइन किया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने ऑल इलीट रेसलिंग के इंडिंग रिटर्न के बारे में क्या कहा। तो गाइज अगर आप ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पे-पर-व्यू के पहले से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पे-पर-व्यू के पहले डायनामाइट शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक मैच में इंजर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद से क्रिस स्टैटलैंडर ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हुई, और हाल ही में क्रिस स्टैटलैंडर की इंजरी की सर्जरी भी हो चुकी है, और अब क्रिस स्टैटलैंडर अपने इंजरी से रिकवर हो रही है। पर गाइज हाल ही में क्रिस स्टैटलैंडर ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर ऑल इलीट रेसलिंग में अपने इंडिंग रिटर्न के बारे में बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि हाल ही में क्रिस स्टैटलैंडर की सर्जरी हो चुकी है और अब वो अपने इंजरी से रिकवर करने की स्टेज में है, और क्रिस स्टैटलैंडर को लगता था कि उनकी रिकवरी बहुत ही जल्द हो सकती है। पर गाइज हाल फिलहाल में क्रिस स्टैटलैंडर के साथ सिचुएशन एकदम उल्टी है कि क्रिस स्टैटलैंडर की इंजरी से रिकवरी बहुत ही स्लो हो रही है। इसलिए अपने ऑल इलीट रेसलिंग के इंडिंग रिटर्न के बारे में बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि अब भी क्रिस स्टैटलैंडर को पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए पॉसिबली करीब 8 महीनों का टाइम लग सकता है, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि गाइज करीब 8 महीनों तक क्रिस स्टैटलैंडर ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई देने वाली। पर यहीं पर अपनी इंजरी के बारे में बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर अपने आप को फॉर्चुनेट मानती है, क्योंकि जब फैंस ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर हो रहे थे तब क्रिस स्टैटलैंडर को ये इंजरी नहीं हुई। पर उन्हें इस चीज का दुख भी है, क्योंकि जब उन्हें ऑल इलीट रेसलिंग पर बहुत ही बड़ा पुश मिल रहा था तब उन्हें एक बहुत ही सीरियस इंजरी सफर करनी पड़ी है। तो इस चीज के ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि वो और कौन सा सुपरस्टार है जो कि ऑल इलीट रेसलिंग पर इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि पॉसिबली इस वीक वाले डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स और डार्क ऑर्डर के मेंबर एलेक्स रेनल्ड्स को एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है। पर गाइज हाल ही में ऑल इलीट रेसलिंग को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि पॉसिबली एक और सुपरस्टार AEW के डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुका है, और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑल इलीट रेसलिंग के एक बहुत ही स्केरियस सुपरस्टार एबेडॉन है, जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर इंजर्ड हो चुकी है। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज नेक्स्ट वीक वाला ऑल इलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो एक लाइव डायनामाइट शो नहीं बल्कि एक टेप्ड डायनामाइट शो होने वाला है, जिस शो की टेपिंग इस वीक वाला डायनामाइट शो खत्म होने के बाद ही हो चुकी है, जिस वजह से नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर टाया काउंटी वर्सेस एबेडॉन, ये जो AEW की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच होने वाला था, उस मैच की टेपिंग के दौरान एबेडॉन को एक बहुत ही सीरियस इंजरी हो चुकी है। और यहाँ पर एबेडॉन की इंजरी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, पर गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मैच शुरू होते ही इस मैच में एबेडॉन को एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है, जिसके बाद एबेडॉन को क्विकली हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जो सुनकर तो लगता है कि एबेडॉन की इंजरी बहुत ही सीरियस इंजरी है। पर गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ही पता चलेगा कि एबेडॉन को किस तरीके की इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है। और मैं तो यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि एबेडॉन की इंजरी बहुत ही सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि गाइज एबेडॉन फ्यूचर में ऑल इलीट रेसलिंग की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट
टूर्नामेंट को लेकर एक कौन सी बड़ी न्यूज सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जहां पर रे फिनिक्स ने अपने भाई पेंटा एल जोरयम को फेस किया था और रे फिनिक्स वो मैच जीत भी चुके थे। लेकिन गाइज उस मैच में रे फिनिक्स को एक बहुत ही सीरियस इंजरी सफर करनी पड़ चुकी थी, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर रे फिनिक्स की इंजरी ठीक हो सकती है और हमें एक हफ्ते बाद रे फिनिक्स ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज मैंने आपको अभी बताया कि नेक्स्ट वीक वाला डायनामाइट शो एक लाइव डायनामाइट शो नहीं बल्कि एक टेपर डायनामाइट शो होने वाला है, जिस शो की टेपिंग इस वीक वाला डायनामाइट शो खत्म होने के बाद ही कर ली गई थी। तो रे फिनिक्स नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो की टेपिंग के दौरान इंजर्ड थे, इसलिए यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट में एक बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइज रे फिनिक्स ने अपनी जीत अपने इंजरी के कारण अपने भाई पेंटा एल जोरयम को फॉरफिट कर दी है, जिसका मतलब कि गाइज यहाँ पर इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच को जीतने के बाद भी इस टूर्नामेंट के अगले राउंड में रे फिनिक्स नहीं बल्कि पेंटा एल जोरयम जाने वाले हैं। यानी कि अब इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में केनी ओमेगा का मैच रे फिनिक्स के साथ नहीं बल्कि पेंटा एल जोरयम के साथ होने वाला है, जो ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा चेंज हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग ने कर दिया है, जिससे मेरी प्रेडिक्शन सही हो चुकी है कि गाइज हमें इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स राउंड में इंडिपेंडेंट रेसलिंग के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि ऑल इन का एक रीमैच देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा पेंटा एल जोरयम वर्सेस केनी ओमेगा। जो मैच देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के कैरेक्टर को लेकर एक कौन सा बड़ा चेंज होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें बहुत ही जल्द AEW में केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, जिस चीज के ऊपर हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है कि गाइज यहाँ पर AEW केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर बहुत ही जल्द नहीं लाने वाली, बल्कि यहाँ पर AEW केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर ऑल एलीट रेसलिंग में स्टेप बाय स्टेप लाने वाली है, जिसका मतलब कि गाइज हमें केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही धीरे धीरे देखने को मिलने वाला है। और माना ऐसा जा रहा है कि गाइज हमें फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू में केनी ओमेगा का पूरा क्लीनर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर केनी ओमेगा की सिचुएशन बिल्कुल रोमन रेंस के हिल कैरेक्टर की तरह है कि गाइज रोमन रेंस का हिल कैरेक्टर बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है। तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि AEW ने WWE को कॉपी किया है, और जो कोई ऐसा सोचते हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि गाइज हमें इन चीजों को सीरियसली नहीं बल्कि मजाक में लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम रेसलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को डिफेंड कर रहा हूँ। तो गाइज मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर AEW ने WWE को कॉपी नहीं किया, क्योंकि WWE में रोमन रेंस का हिल कैरेक्टर आने से पहले ही ऑल एलीट रेसलिंग ने 1 साल पहले ही क्लियर कर दिया था कि केनी ओमेगा का हिल कैरेक्टर AEW बहुत ही धीरे धीरे बिल्डअप करने वाली है, जो कि आज से करीब 1 साल पहले सोचा गया था। इसीलिए जो कोई सोचता है कि AEW कंपनी ने WWE को कॉपी किया है, तो मैं उन्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आप केनी ओमेगा के हिल कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?